चलिए, आधुनिक योगियों का जीवन परिचय के क्रम में हमने कुछ योगियों का जीवन परिचय देख लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं महर्षि श्री महेश योगी जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो इनका जन्म जब देखा जाए तो इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पांडुका ग्राम में इनका जन्म हुआ है। इनका मूल नाम महेश प्रसाद कहा जाता है इनको। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स की क्या की इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, और गुरु इनके कौन कहे जाते हैं? ब्रह्मानंद सरस्वती जी। उन्होंने 13 वर्ष तक ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के सानिध्य में योग की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, पहले इनका योग के प्रति कोई रुचि नहीं था, योग के प्रति कोई रुझान नहीं था, लेकिन जब ये इलाहाबाद गए उसके बाद इनको योग के बारे में पता चला, तो फिर ये क्या किया, इन्होंने ज्योतिर्मठ में रह करके ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो उनके गुरु हैं उनके सानिध्य में रहकर 13 वर्ष तक योग की साधना की, योग के विषय में जाना, योग के विषय में समझा और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया। सॉरी उसके पश्चात वो हिमालय क्षेत्र में 2 वर्ष का मौन व्रत करने के बाद 1955 में टीएम टेक्निक, ठीक है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, टीएम मतलब क्या है? ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान, इसकी क्या की शिक्षा देना उन्होंने प्रारंभ किया। ये टीएम जो मेडिटेशन है वो किन्होंने बनाया है? महेश योगी जी ने बनाया है। ठीक है, सन 1997 में इन्होंने टीएम आंदोलन चलाया। टीएम यानी कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन आंदोलन इन्होंने चलाया, जिसके प्रचार के लिए इन्हें देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी भ्रमण किया। ना ही देश में, न केवल देश में, देश के साथ साथ इन्होंने विदेश में भी भ्रमण किया। इसीलिए ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जो है वो अब भी, ठीक है, पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी जो दुनिया है या वेस्टर्न लोग बहुत ही इसको क्या करते हैं? लोकप्रिय मानते हैं। ठीक है, उनके प्रति इनकी क्या है? रुझान है। जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, भावातीत ध्यान है, उसके प्रति उनकी रुझान है। ठीक है, शिष्य पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इनके आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा। ठीक है, ये भी क्या है? जो महेश योगी हैं उनके गुरु शिष्य माने जाते हैं, जो इंदिरा गांधी हैं, और आध्यात्मिक गुरु जो दीपक चोपड़ा है वो इनके क्या माने जाते हैं? शिष्य माने जाते हैं। उन्होंने हॉलैंड में भी अपना वैदिक विश्वविद्यालय खोला। ठीक है, हॉलैंड में जाकर के उन्होंने वैदिक विश्वविद्यालय खोला और वहां पे वैदिक शिक्षा का और इस टीएम परंपरा जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है उसको सिखाने का कार्य लिया। ठीक है, इनका मुख्य कार्य जब देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भावातीत ध्यान बहुत बार पूछा जा चुका है। भावातीत ध्यान किन्होंने बनाया है? ट्रांसडेंटल मेडिटेशन किसने बनाया है? तो महेश योगी जी ने बनाया है, याद रखिएगा। योग का प्रचार न केवल देश में अपितु विदेश में भी करने वाले योगी कौन है? श्री महेश योगी जी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई है? 8 फरवरी 2008 में नीदरलैंड में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इस तरह से इनका एक शॉर्ट परिचय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन कब चालू हुआ? 1955 में चालू हुआ। 1957 से इन्होंने देश और विदेश में इनको फैलाने का कार्य प्रारंभ किया। ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ राजिम से हैं। 12 जनवरी 1918 में इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है? तो ब्रह्मानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य थे उनसे इन्होंने 13 वर्ष तक योग की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि आप इनके थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करिए। इनको इनके जो डिटेल में एक बार जाके आप खुद से पढ़िए ताकि आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में हम लास्ट हमारे जो बच्चे हैं स्वामी रामा, उनके विषय में देखेंगे। चलिए।